हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, आज आपको हम बताएंगे बिल्कुल डिटेल में कि अगर कोई भी नया बिजनेस शुरू कर रहा है, जो भी नया सेलर है, वो जल्दी क्यों अपना बिजनेस बंद कर देते हैं, क्यों लॉस में हो जाते हैं, क्यों अपना बिजनेस बंद करके भाग जाते हैं दोस्तों और किसी और फील्ड में काम करने लगते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि टिके रहते हैं और बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं ऑनलाइन बिजनेस से ही। क्यों वो ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, ऐसा वो क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, और ऐसा वो क्या करते हैं जो कि बहुत ज्यादा लॉस खाके और ये बिजनेस बंद करके भाग जाते हैं। तो चलो बात करते हैं बिल्कुल डिटेल में दोस्तों। 5 पॉइंट हम बताएंगे और पांचों पे आप लोग अगर अमल करते हो तो आप भी वैसे सेलरों में काउंट होगे जो कि बिजनेस शुरू करेगा और उससे फायदा उठाएगा और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाएगा। क्यों मेरा सही बोला ना मैंने? बिल्कुल दोस्तों, तो मैं तो यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि बहुत सारे लोगों के मैंने कमेंट पढ़े हैं। जब मैं सीखता था दोस्तों, जब मैंने फ्लिपकार्ट अमेजोन पे सेलिंग करना सीखना स्टार्ट किया, तो मेरी काफ़ी सारे लोगों से बात हुई और वो सारे मैक्सिमम लोग मेरे को यही बोलते थे कि मिराज, ये फील्ड अच्छा नहीं है, इसमें लॉस होता है। ज़्यादातर लोगों को लॉस हुआ है, मैंने भी किया था, मुझे भी लॉस हुआ। मैंने 1 महीने किया, 2 महीने किया और मैंने करके छोड़ दिया क्योंकि मुझे लॉस हुआ। तो लॉस होने के रीजन है दोस्तों, लॉस होने का सबसे बड़ा रीजन है कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। बिल्कुल, जानकारी की कमी होना सबसे बड़ी चीज है दोस्तों, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। आप ऑनलाइन बिजनेस नहीं, आप कोई सा भी काम करने जाओगे ना, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप फेल ही होगे। आप चाहे 5th क्लास का एग्जाम देने चले जाओ, अगर आपने नहीं पढ़ा, आपको नहीं आता, तो आप फेल हो जाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ई कॉमर्स बिजनेस का, अमेजोन फ्लिपकार्ट का A to Z नॉलेज लेना। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, आपको कमीशन स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे हो तो उस पर कितना कमीशन लग रहा है, कितना GST लग रहा है, कितनी शिपिंग चार्जेस लग रही है, आपकी पैकेजिंग का कॉस्ट क्या है। अगर आप तुम्हें याद है, एक व्यूअर आए थे हमसे मिलने, वो दिल्ली के सदर बाजार के पास में ही रहते थे। वो 3 लोग मिलकर बिजनेस शुरू किए थे। 2 बार उन्होंने शुरू किया। अपने सेविंग करीब 3 से 4 लाख रुपए उन्होंने खत्म कर दिया, अपने सेविंग्स खत्म कर दिए बिजनेस में। उसका रीजन ये था, उन्होंने बताया कि उनको प्राइसिंग का आइडिया ही नहीं था। जैसे उनको लगता था कि मैं कोई 50 रुपए का सामान खरीद रहा हूं और अगर मैं उसको 100 रुपए में बेच रहा हूं तो मेरे को डबल मुनाफा हो रहा है, उनको ये लगता था। और वो 50 का सामान 100 में बेचते थे, इस तरीके का वो करते थे। लेकिन दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बहुत सारे कमीशन, चार्जेस, GST, पैकेजिंग कॉस्ट, बहुत सारी चीजें उस पर जुड़ती हैं, तब जाके एक फाइनल प्राइस डिसाइड होता है। सब कुछ चेक करना पड़ता है कि डिलीवरी चार्जेस क्या है, कमीशन क्या है, फिक्स फी क्या है। इसके बाद एक प्राइस, सेलिंग प्राइस डिसाइड होता है। ऐसा नहीं है कि 50 का सामान 100 में बेच दोगे तो 50 रुपए आपको प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ऊपर से रिटर्न का भी आपको देखना पड़ेगा कि रिटर्न, कस्टमर रिटर्न कितने आ रहे हैं, तो उसका मार्जिन भी उसमें जोड़ के चलना पड़ेगा। तो जो भाई ये कह रहा है ना कि अगर बिना समझे, कमीशन स्ट्रक्चर समझे या फिर अगर डिटेल को समझे अगर आपने शुरू कर दिया, आपको पता ही नहीं है उस चीज का, तो आपको लॉस हो सकता है। चलो अब आगे यही कंटिन्यू करेगा। तो हम यही बात कर रहे थे दोस्तों कि इंफॉर्मेशन होनी सबसे जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप 200 रुपए का प्रोडक्ट ला रहे हो, 400 का बेच रहे हो, तो उसमें कितना कमीशन जा रहा है, कितना GST जा रहा है और आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है। अगर आपको रिटर्न आता है तो आपको कितना लॉस होगा। दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों, इन्वेंट्री का मैनेजमेंट कैसे करें। तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, मेरे 2-3 दोस्त थे जो पहले बिजनेस करते थे, मेरे एक कंपाउंड में ही थे। उन्होंने मेरे को दिखाया कि देखो, मेरे पास अभी तक बबल रैप पड़ा है, अभी तक ये प्रोडक्ट पड़े हैं जो मैं खरीद के लाया था, मेरे बिके नहीं। वहां से एक चीज समझी कि इन्वेंट्री को मैनेज करना कितना जरूरी है। आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता कि मैं 10 प्रोडक्ट लेके आया हूं तो उसमें से मेरे 4 बिकेंगे कि 2 बिकेंगे कि 6 बिकेंगे और कौन से वो 2 होंगे। हम नहीं जानते दोस्तों कि कौन सा बिकेगा। अगर पहले दिन आप प्रोडक्ट परचेजिंग करने जा रहे हो ना, तो आप ज्यादा से ज्यादा वैरायटी लाने की कोशिश करो। एक ही प्रोडक्ट के ज्यादा स्टॉक्स मत लाओ, क्वांटिटी लेने की कोशिश मत करो। अलग अलग वैरायटी लो, अलग अलग सामान लो, प्रोडक्ट अलग अलग लो, ताकि आपकी लिस्टिंग ज्यादा से ज्यादा हो सके। आप मैक्स टू मैक्स किसी एक प्रोडक्ट का 15 से 20 यूनिट ले सकते हो, उससे ज्यादा मत लो। उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं लेने की जरूरत है दोस्तों। आप 50 प्रोडक्ट लिस्ट करोगे, उसमें से 2-4 के ऑर्डर आएंगे, तब आपको आइडिया लगेगा कि हाँ, ये मेरा प्रोडक्ट चल रहा है। फिर उस प्रोडक्ट को लाओ अच्छी क्वांटिटी में। उस टाइम भी ज्यादा क्वांटिटी मत लाओ, उस टाइम भी थोड़ी क्वांटिटी लाओ, मतलब पहले से बढ़ा के लाओ। लेकिन जैसे जैसे आपको लगे कि हाँ, ये प्रोडक्ट बिकने लगा, इसके ऑर्डर अच्छे खासे आने लगे, रेटिंग रिव्यूज इस पे अच्छे आ गए, तो फिर उस प्रोडक्ट को बल्क में लाओ। और तीसरा पॉइंट ये है दोस्तों, स्टार्टिंग में आप कोशिश करो ना कि आपका जो एक्सपेंस है, आप जो बिजनेस में पैसे डालोगे प्रोडक्ट के अलावा, अदर जो थिंग्स है उस पे कॉस्टिंग कितनी कम से कम लेके जाओ। जैसे प्रिंटर वगैरह, जैसे प्रिंटर मत लो स्टार्टिंग में, लैपटॉप नया मत लो, किसी का पुराना है घर पे पड़ा है तो उससे काम चला लो। और
जरूरी नहीं है कि पहले दिन से ही आपको अपना ऑफिस लेना है जहां से आपको प्रोडक्ट पैक करके भेजना है, उसके लिए जगह लेनी है। आप कोशिश करो कि पहले आप स्टार्टिंग में अपने घर से करो, जब आपका एस्टेब्लिश हो जाए, आपको लगे कि हाँ मैं एक रेंट का अमाउंट अच्छा खासा निकाल पा रहा हूँ। और फैंसी चीजें लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि घर पे उनके अच्छे इंटरनेट चलता है, फिर भी वो वाईफाई लगवा लेते हैं जस्ट बिकॉज कि वो ऑनलाइन बिजनेस करने जा रहे हैं। पहले दिन प्रिंटर खरीद के ले आते हैं, नया लैपटॉप ले लेते हैं, बहुत सारी चीजें अननेसेसरी एक्सपेंस करते हैं दोस्तों, जो कि बिजनेस को रन करने के लिए जरूरत नहीं है। आपको ऑनलाइन बिजनेस रन करने के लिए आपको एक लैपटॉप चाहिए और आपको प्रोडक्ट चाहिए, बस। आप जो स्पेंड करना चाहते हो ना पैसा, वो अपनी नॉलेज पे करो। आप कहीं किसी अच्छी जगह से कोर्स ले लो, अगर कोई अच्छा आपका मेंटोर है तो उससे सीख लो। अगर वो आप यूज करोगे ना, तो भले ही आप बिजनेस बंद कर दो, एक टाइम के लिए बंद कर दो, लेकिन बाद में जब आपके पास फिर टाइम मिलेगा ना, तो उस नॉलेज को यूज करके आप जिंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा कर लोगे, क्योंकि नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाती दोस्तों। और वो आपका लॉस होने से बचाएगा। हजारों रुपए जो लाखों रुपए लॉस हो जाते हैं ना, जो लोग अपना बंद करके बैठते हैं क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होता, इसीलिए वो लॉस खाते हैं, तो आपके हजारों रुपए बच जाएंगे जो लॉस होने वाले हैं। कैसे भी आप बस नॉलेज इकट्ठा करो, सीखो, जैसे सीख सकते हो सीखो। और चौथा पॉइंट ये है दोस्तों कि आपको ज्यादा से ज्यादा लिस्टिंग करनी है। ज्यादा से ज्यादा लिस्टिंग का मतलब ये है मेरे दोस्त कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट वैरायटी के लेके आओ और उनकी अलग अलग लिस्टिंग करो। हो सकता है कि वो कई कलर में हो, तो हर कलर की लिस्टिंग करो। दूसरा, उनका कॉम्बो बना दो। जैसे कि आपके पास रेड है और ब्लैक है, तो रेड ब्लैक का कॉम्बो लिस्टिंग बना दो। एक सिर्फ रेड रेड का कॉम्बो बना दो, एक सिर्फ ब्लैक ब्लैक का कॉम्बो बना दो। मतलब अगर आप दो तरीके के माल लेके आए, जो कि ब्लैक भी है और रेड भी है, तो इसी से आपके 3 से 4 लिस्टिंग बन जाएंगे दोस्तों। तो ज्यादा से ज्यादा अगर लिस्टिंग करोगे आप प्रोडक्ट की, तो आपको ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर आने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सा लिस्टिंग का एसईओ बढ़िया हो जाएगा और कौन सी लिस्टिंग मेरी रैंकिंग में आ जाएगी, किसकी विजिबिलिटी बढ़ जाएगी, तो उसके ऑर्डर आपके पास अच्छे आ जाएंगे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा अगर आप लिस्टिंग किए रहोगे ना, तो ऑर्डर आने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे और आप अच्छा खासा ऑर्डर ला सकते हो और प्रॉफिट कमा सकते हो दोस्तों। और पांचवा और लास्ट पॉइंट बता रहे हैं दोस्तों, पेशेंस रखना। देखो, समय हमेशा ही देना है। हमने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था, उसमें भी बोला था और अभी भी बोल रहे हैं दोस्तों, पेशेंस आप जरूर रखिए, हड़बड़ाइए मत। नहीं कि आज हम लिस्टिंग किए, 2 लिस्टिंग कर दी और सोच रहे हैं कि यार ऑर्डर नहीं आया, फिर अगले दिन 2 लिस्टिंग किए, मतलब कुल मिला के 5-10 लिस्टिंग करके बैठ गए। हमने सोचा कि भाई हफ्ते 10 दिन काम कर लिया, अभी तक एक ऑर्डर नहीं आया। ऐसे नहीं होता दोस्तों, आप पेशेंस रखो। 5-10 अगर किए हो तो थोड़ा ज्यादा पेशेंस रखो, क्योंकि लिस्टिंग कम है तो ऑर्डर थोड़े कम चांसेस है कि जल्दी जल्दी आ जाए। हो सकता है कि धीरे धीरे आपके आए, और प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप क्या प्रोडक्ट बेच रहे हो सकता है आपने ऐसे प्रोडक्ट का चुनाव कर लिया हो जिसके ऑर्डर कम आते हो, जिसकी डिमांड थोड़ी कम हो, उसमें आपको ऑर्डर थोड़ा लेट ही आएंगे। तो आप पेशेंस रखो और नए नए प्रोडक्ट ऐसे ढूंढो जिसके ऑर्डर ज्यादा आते हैं। आप रिसर्च करो कि कौन सा प्रोडक्ट हम बेचेंगे तो हमारे ऑर्डर ज्यादा आते हैं, तो उस तरीके के भी प्रोडक्ट रखो। तो हमारे बताए गए बातों पे अगर आप ध्यान दोगे तो आप भी उन सब सेलरों में से होंगे जो कभी फेल नहीं होते हैं और प्रॉफिट करके ही जाते हैं। हम 2 साल से बेच रहे हैं दोस्तों, आप लोग भी देखते हो कि हमारा किस तरीके से ऑर्डर चाहे कम आए चाहे ज्यादा आए, लेकिन रहते हम प्रॉफिट में ही है। देखो, ऑर्डर का क्या है, आप लोग को भी पता है कि बिजनेस ऊपर नीचे तो चलता रहता है। आज कभी कम का दौर है तो कभी ज्यादा का भी दौर आएगा, लेकिन प्रॉफिट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे कम ही हो लेकिन प्रॉफिट होते रहना चाहिए, क्योंकि बिजनेस किए हैं तो 2 रुपए आते रहना चाहिए, बिल्कुल बंद नहीं होना चाहिए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।